ओम शांति 4-2-75। ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। ज्ञान का खजाना देकर सदा खुश बनाने वाले तथा सर्व शक्तियाँ देने वाले शिव बाबा बोले, सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय चातक के समान हैं। जैसे सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देती है, ऐसे ही आप सभी भी जो ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो और धारण करते हो, वह एक एक बोल क्या बन जाता है। आप भी उसे मोती बना देते हैं और यही एक एक बोल पदम पति बनाने वाला बन जाता है। एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है। ऐसे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। अर्थात हर सेकंड के बोल में वह आत्मा पदम पति स्वरूप में दिखाई देता है। स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती वो अल्पकाल की है। परंतु ज्ञान चातक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो। हर सेकंड के जमा का हिसाब चेक करते हो। प्लस कितना होता है और माइनस कितना होता है, ऐसा अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो। विशेष समय निकालकर हिसाब किताब देखते हो। अभी अभी कमाई, अभी अभी गंवाई, ये उतार चढ़ाव अगर ज़्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। अगर एक रस कमाई है, जमा ही होता जाता है, बार बार नुकसान की कोई बात नहीं, अर्थात खाता क्लियर है, तो जिस समय भी चाहें एक सेकंड में हिसाब निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट देखते हो। अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। ये तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। यदि पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकता करने की युक्ति नहीं आती है, तो ये थोड़ा सा रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा। यहाँ भी यदि माया का कोई कर्ज होता है, तो कर्जदार बार बार तंग करते हैं। ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब ही माया बार बार परेशान करती है। वह किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में है।
वो कर्ज चुकता करना पड़ता है। तो अपने खाते को चेक करो कि कोई रहा हुआ कर्ज संकल्प व संस्कार के रूप में या स्वभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्रचित नहीं करने देता, न चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता है, ऐसे ही ये मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देता, बल्कि विघ्न रूप बन जाता है। अभी तो समय की समाप्ति की समीपता है, तो अपने भी सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। हिसाब किताब आता है ना। मास्टर नॉलेजफुल होना। पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। इन बातों से चेक करो कि संकल्प एक है, याद भी एक को करते हो, अथवा करना एक को चाहते हैं, होता दूसरा है। अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है? बोझ है कोई जो अपनी तरफ खींचता है? हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी, वो चढ़ती कला में ही होगी। किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि नीचे ही आएगा। ऐसे ही सारे दिन की मनसा वाचा कर्मणा में, संपर्क और सेवा में इन बातों को चेक करो। सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में, संकल्प और कर्म में अंतर क्यों? उस अंतर का कारण सोचोगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई न कोई कमी होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। सर्व शक्तियों में से किसी विशेष शक्ति की कमी है। जैसे योद्धा मैदान में सर्व शस्त्रधारी नहीं बन जाते हैं, तो समय पर किसी साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान कर देती है। यहाँ भी सर्व शक्तियों का समूह चाहिए, अर्थात सर्व शस्त्रधारी चाहिए। अपनी बुद्धि से भले ही जज करते हो कि ये तो साधारण बात है, ये कभी भी समय पर बड़ा धोखा देती है, इसलिए टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। विजयी का अर्थ ही है सर्वशस्त्रधारी। चेकिंग के साथ चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? चेंज तब होंगे जब सर्व शक्तियां स्वयं में समाई होगी, अर्थात नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल, दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल 75% और पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी कम है, तो भी प्लान्स बराबर बराबर चाहिए। नॉलेजफुल का रिजल्ट है प्लानिंग, पावरफुल का रिजल्ट है प्रैक्टिकल। नॉलेजफुल का रिजल्ट है संकल्प और पावरफुल का रिजल्ट है स्वरूप में आना। दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनना, अर्थात संपूर्ण बनना। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे, तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सत नहीं मिलेगी। अव्यक्त वाणी का सार। सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देते हैं,
ऐसे ही आप भी जो ज्ञान के बोल या महावाक्य सुनते हो, उस एक एक बोल को मोती बना देते हो। दूसरा, जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप ये है कि हर कर्म पद्मों की जमा करने का आधार बन जाता है। तीसरा, यहाँ यदि कोई कर्ज लेता है तो कर्जदार बार बार तंग करता है, ऐसे ही कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब माया बार बार परेशान करती है। चौथा, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हो, तब चेंज होगा। ओम शांति।